चंद्रापीड़ कथा के हिंदी रूपांतरण में आप सभी का स्वागत, यथोचित अभिवादन। अब तक इस रूपांतरण का कुल 5 भाग हम प्रस्तुत कर चुके हैं। आज 6वां भाग आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अब तक आपने देखा कि चंद्रापीड़ कादंबरी की विरह व्यथा को जानकर अपने प्रेम में पागल जानकर तड़पती हुई कादंबरी को आश्वासन देने के लिए उसके यहाँ जाता है और वहाँ से अपने आप को किसी तरह से मुक्त करता है। लेकिन कादंबरी के अनुरोध पर पत्रलेखा, उसकी जो तांबूल कलंक वाहिनी है, सेविका पत्रलेखा को कादंबरी के पास ही छोड़कर अपने सेना के शिविर जो अछोत सरोवर के तट पर ठहरी हुई है चला आता है। वहाँ आते ही उसके पिता का पत्र मिलता है और उसके पिता के मंत्री जो सुकनास हैं उन्होंने भी पत्र दिया है। दोनों पत्रों में उसको तुरंत उज्जैनी के लिए प्रस्थान करने का निर्देश दिया गया है, प्रस्थान करने की बात कही गई है। चंद्रापीड़ पत्र पाते ही वैशंपायन को सेना शिविर का भार वैशंपायन पर छोड़ देता है। अपने सेनापति मेघनाथ को यह कहता है कि वह आते समय पत्रलेखा को लेकर के आएगा, केयूरक चंद पत्रलेखा को लेकर यहाँ तक आएगा और वह पत्रलेखा को लेकर के ही वापस आएगा। वह जो है प्रस्थान का नगाड़ा बजवा देता है और उज्जैनी के लिए प्रस्थान कर देता है। अब आगे देखिए, उज्जैनी के लिए जब चंद्रापीड़ चला है तब देखिए क्रमशः 5वें भाग में कथा आप सुनेंगे। क्रमशः चलते चलते चंद्रापीड़ ने बड़े बड़े पेड़ों वाले जंगली चंद्रापीड़ ने बड़े बड़े पेड़ों वाले जंगली हाथियों द्वारा गिराए गए पेड़ों को बचाकर टेढ़े मेढ़े रास्तों वाले तथा पत्तों के मिलने से पहाड़ी नदियों के कसैले जल वाले सूने जंगल में दिन भर चलकर सूर्य बिंब के बूढ़े हो जाने अर्थात सूर्यास्त का समय आ जाने तथा संध्या की लाल धूप फैल जाने पर अर्थात सूर्य डूबने के समय लाल चंदन के वृक्ष के ऊपर बंधे हुए तथा रसदार मांस के लोथड़े के समान लाक्षा रस से भिगोए हुए बहुत बड़े लाल झंडे को दूर ही से देखा। कहने का तात्पर्य, जब रास्ते में काफ़ी दूर तक चला तो उसी जंगल में चंद्रापीड़ को एक लाल रंग का एक झंडा दिखलाई पड़ता है। उसकी ओर कुछ रास्ता तय करने के बाद उसने चंडिका देवी के मंदिर को देखा, जिसके किवाड़ केतकी फूल जैसे हाथी के दांत से बने थे, जिसका दरवाज़ा लोहे के तोरण से युक्त था, लोहे के तोरण बने हुए थे, जिसके सामने शिला की वेदी पर लोहे का भैंसा बना हुआ था। एक पत्थर था जिस पर लोहे का भैंसा की मूर्ति बनी थी तथा जिसमें एक बूढ़ा द्रविड़ पुजारी बैठा हुआ था, जो अनपढ़ होने के कारण स्वच्छंदाचारी था, लगड़ा होने से धीरे धीरे चलने वाला था, बहरा होने के कारण उससे संकेत द्वारा ही बात हो सकती थी तथा लंबा पेट होने के कारण बहुत अधिक खाने वाला था। उसका सारा शरीर चेचक के दागों से काला हो गया था और जो क्षण मात्र के लिए भी काले कंबल के टुकड़े को नहीं छोड़ता था, उसने भी वहीं ठहरना पसंद किया। चलते चलते जब
रात हो गई, संध्या हो गया तो चंद्रापीड़ एक चंडिका देवी का मंदिर देखता है। वहाँ जाता है जहाँ एक बूढ़ा द्रविड़ पुजारी है जो अनपढ़ है और उसका स्वभाव कुछ विचित्र सा है। फिर भी रात होने के कारण चंद्रापीड़ उसी मंदिर में ठहरने का निश्चय करता है। चंद्रापीड़ ने घोड़े से उतरकर देवी के मंदिर में जाकर भक्तिपूर्ण हृदय से प्रणाम किया। प्रदक्षिणा करके फिर प्रणाम करके प्रशस्त देवता के उद्देश्य से दर्शन की उत्सुकता में घूमते हुए उसने उस बूढ़े द्रविड़ धार्मिक को देखा और उसके साथ झगड़ा करते हुए तथा उसकी हंसी उड़ाते हुए अपने सैनिकों को रोका। जब चंद्रापीड़ उस मंदिर में गया, पहले ऊपर प्रणाम किया, मंदिर की प्रदक्षिणा करना लगा कि कोई प्रसिद्ध देवता हैं। इसी उत्सुकता में घूमते हुए उस चंद्रापीड़ ने बूढ़े धार्मिक जो पुजारी था द्रविड़ धार्मिक उसको देखा और उसके सैनिक उसको जो तंग कर रहे थे, उसकी हंसी उड़ा रहे थे, अपने सैनिकों को रोका और उस बूढ़े द्रविड़ पुजारी को समझा बुझा कर शांत करके उसने उस पुजारी की जन्मभूमि, जाति, विद्या, स्त्री, संतान, संपत्ति, आयु तथा संन्यास लेने का कारण पूछा। ये सब चीज़ें चंद्रापीड़ ने उस बूढ़े द्रविड़ धार्मिक से पूछा। इसके बाद चंद्रापीड़ के पूछे जाने पर उस द्रविड़ ने अपना वर्णन किया। उसने अपने अतीत की वीरता, बीते हुए समय की वीरता, सुंदरता और संपत्ति का इतना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया, उससे राजकुमार चंद्रापीड़ को बहुत आनंद हुआ। कादम्बरी के विरह में व्याकुल राजकुमार के लिए उस बूढ़े द्रविड़ धार्मिक का चरित्र मनोरंजन की सामग्री बन गया। सूर्यास्त होने पर घोड़े की जीनें डालियों पर लटकाकर और सामने गड़े हुए भालों के डंडों में घोड़ों को बांधकर जब दूर से आने के कारण थके हुए सैनिक बिस्तर लगाकर सोने लगे, तब चंद्रापीड़ भी बंधे हुए अपने घोड़े इंद्रायुध के सामने एक स्थान पर सेवक द्वारा लगाए गए बिस्तर पर पहुंचा। वहां बैठते ही उसके हृदय में चिंता उत्पन्न हो गई, जिससे उसने सारी रात जागते ही बिता दिया। जैसे ही वो उस बिस्तर पर बैठा, उसके विषय में चिंता उत्पन्न हो गई। कादम्बरी के विषय में घर जाने संबंधी चिंता हो सकती है, जिसके कारण उसे नींद नहीं आई, सारी रात जागते ही बिता दिया। चंद्रापीड़ प्रातःकाल उठकर उस बूढ़े द्रविड़ धार्मिक की अभिलाषा धन से पूरी करके रमणीय स्थानों में ठहरता हुआ थोड़े ही दिनों में उज्जैनी आ गया। वहाँ हजारों नागरिकों की प्रणामांजलि स्वीकार करते हुए उसने नगर में प्रवेश किया, जहाँ हजारों उज्जैनी निवासी चंद्रापीड़ को प्रणाम कर रहे थे। चारों दोनों तरफ से लाइन लगाकर उसके स्वागत में खड़े हुए थे। ऐसे प्रणाम करते हुए नागरिकों को प्रणाम स्वीकार करता हुआ वह उज्जैनी नगरी में प्रवेश करता है। उसके पिता तारापीड़ उसको देखकर अपने पिता तारापीड़ को देखकर दूर ही से घोड़े से उतरकर मस्तक से भूमि का स्पर्श करते हुए प्रणाम किया। अपनी भुजाएं फैलाकर पिता तारापीड़ ने आओ आओ कहते हुए उस चंद्रापीड़ का दृढ़ आलिंगन किया, कसकर गले लगाया और हाथ पकड़कर राजा उसे अपने रानी बिलासवती के महल में ले गया। उस बिलासवती ने भी उसी प्रकार उठकर उस चंद्रापीड़ के आगमन का स्वागत किया। देर तक दिग्विजय संबंधी बातें करता हुआ राजकुमार चंद्रापीड़ अपनी माँ के पास रुका रहा। फिर सुकनास को देखने के लिए आया। वहाँ भी उसी क्रम से देर तक रुककर वैशंपायन सेना शिविर में ही है ऐसा निवेदन करके मनोरमा का दर्शन किया। कि माने वैशंपायन, क्योंकि सुकनास की पत्नी मनोरमा उसके मित्र वैशंपायन के माता पिता हैं। वहाँ बताता है कि वैशंपायन सेना के शिविर में है ऐसा निवेदन किया और मनोरमा जो सुकनास वैशंपायन की माँ, उनका दर्शन किया और बिलासवती के महल में आकर स्नान आदि सारी क्रियाएं पूरी की।
इसके बाद दोपहर के बाद, जब दोपहर हो गया, उसके बाद चंद्रापीड़ अपने महल में आया। वहाँ कादम्बरी की चिंता में खिन्न हृदय चंद्रापीड़ को कादम्बरी के बिना केवल उज्जैनी ही नहीं बल्कि सारी दुनिया शून्य प्रतीत होने लगी। वह कादम्बरी का समाचार सुनने के लिए पत्रलेखा की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ दिन बीतने पर मेघनाथ पत्रलेखा को लेकर आया। अपनी मुस्कान द्वारा चंद्रापीड़ ने दूर ही से नमस्कार करने वाली पत्रलेखा के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए कहा, पत्रलेखा बताओ, देवी कादम्बरी तथा उसके सारे परिजन कुशल पूर्वक है न? उसने कहा, जैसा आप कह रहे हैं सब कुशल है। देवी कादम्बरी हाथ जोड़कर सिर पर लगाते हुए तुम्हें नमस्कार करती हैं। इस प्रकार कहती हुई पत्रलेखा को लेकर चंद्रापीड़ ने महल में प्रवेश किया। वहाँ बैठकर चंद्रापीड़ ने पूछा, पत्रलेखा बताओ, वहाँ किस प्रकार रही, कितने दिन रही, तुम्हारे ऊपर देवी की कैसी कृपा रही, देवी कादम्बरी की कैसी कृपा रही, कौन कौन सी बातें हुई, मुझे कौन अधिक याद करता है। उसके ऐसा पूछने पर पत्रलेखा ने निवेदन किया, राजकुमार सुनिए, आपके चले आने पर मैं कयूरक के साथ लौटकर उसी प्रकार फूल की सैया के पास बैठ गई। वहाँ रहते हुए मैंने देवी की नई नई कृपाओं का अनुभव किया। दोपहर के बाद मेरा ही सहारा लेकर घूमती हुई कादम्बरी प्रमदवन की बेदी पर चढ़ गई और वहीं मणि खंभे का सहारा लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बैठने के बाद कुछ कहने की इच्छा से वह मेरे मुख की ओर देखकर एकटक देखती रही। मैंने उनका आशय समझकर कहा, आज्ञा दीजिए। मेरे ऐसा कहने पर लज्जा के कारण गदगद होकर किसी प्रकार बातचीत के लिए उन्मुख हुई। देवी कादम्बरी उन्मुख हुई और मुझसे बोली, कादम्बरी बोली, पत्र लेखे, मैंने जब से तुम्हें देखा है तभी से तुम मेरे लिए प्रिय बन गई हो। न जाने क्यों मेरे हृदय को तुम पर अधिक विश्वास है। मुझे न तो पिता माता ने संकल्प किया, न गुरुजनों ने उसका अनुमोदन ही किया, किंतु राजकुमार ने गर्वित होकर बलपूर्वक मुझे गुरुजनों द्वारा निंदनीय दशा में पहुंचा दिया। बताओ, क्या महापुरुषों का यही आचरण है? मैंने तब पत्रलेखा बताती है कि मैंने अनजान सी डरी हुई बनकर दुख के साथ कहा देवी कादम्बरी से कि देवी बताइए, राजकुमार ने क्या किया है? मैं सुनना चाहती हूँ। उनकी किस धृष्टता ने आपके हृदय को दुखी बना दिया है? मेरे ऐसा कहने पर वह फिर बोली, मैं तुम्हें बताती हूँ, ध्यान से सुनो। वह सपनों में प्रतिदिन आकर कामपूर्ण पत्र भेजते हैं, उपवन में मुझ अकेली का आलिंगन करते हैं, मेरे कपोलों पर अपने मुख की ठंडी सांसों से फूंक मारते हैं। पत्र लेखे, काम वासना से मूढ़ बने हुए उनके मन को मैं कैसे मना करूं? कादम्बरी की ऐसी बातें सुनकर मैं अत्यधिक हर्षित हो गई और मैंने समझ लिया कि कामदेव ने इसे चंद्रापीड़ की ओर आकर्षित कर दिया है। ऐसा सोचकर मैंने कहा, पत्रलेखा कहती कि ऐसा सोचकर मैंने कहा, देवी यदि ऐसी बात है तो क्रोध छोड़िए। कामदेव के दोषों के लिए राजकुमार को दोष देना उचित नहीं है। बिना आराधना के ही प्रसन्न होने वाले कामदेव ने तुम्हें यह वरदान दिया है। इसमें गुरुजनों के कहने की क्या बात है? मैं कितनी कुमारियों को बताऊं जिन्होंने स्वयं अपने पतियों को वरण किया है। यदि ऐसा नहीं है तो धर्मशास्त्रों में बताई गई स्वयंवर की विधि ही व्यर्थ है। इसलिए प्रसन्न हो जाइए, मुझे संदेश देकर भेजिए, मैं जाकर तुम्हारे प्राण प्रिय राजकुमार चंद्रापीड़ को लेकर आती हूँ। इस प्रकार कहने वाली मुझसे उसने फिर कहा, उस कादम्बरी ने फिर कहा कि पत्र लेखे, तुम मेरे हृदय से अभिन्न हो, तुम्हारे गहरे प्रेम को जानती हूँ। मैं इतना ही कहती हूँ कि तुम्हें भेजना अच्छा नहीं है, क्योंकि तुम्हीं को देखकर मैं अपना प्राण धारण किए हुए हूँ। फिर भी तुम्हारा आग्रह है तो जाओ, अपनी इच्छा पूरी करो। ऐसा कहकर मुझे विदा किया।
पत्रलेखा के ऐसा कहने पर चंद्रापीड़ स्वभाव से धैर्यशील होते हुए भी अत्यंत व्यग्र हो उठा। इसी बीच प्रतिहारी ने भीतर आकर निवेदन किया कि युवराज, देवी विलासवती ने आज्ञा दी है कि मैंने सुना है कि पीछे रुक जाने वाली पत्रलेखा अब आ गई है। तुम्हें भी देखे बहुत समय हो गया है, इसलिए उसके साथ ही आ जाओ। चंद्रापीड़ ने यह सुनकर विचार किया, मेरा मन संदेह के झूले पर झूल रहा है। माता जी एक क्षण भी मुझे देखे बिना दुखी हो जाती है। अकारण अनुराग रखने वाली कादम्बरी ने मुझे आने का संदेश दिया है। माता का स्नेह बलवान होता है, देवी कादम्बरी का अनुराग भी महान है। जन्मभूमि को छोड़ना कठिन है, कादम्बरी को ग्रहण करना अनिवार्य है। मेरा मन विलंब को सहन नहीं कर सकता। हेमकूट और विंध्याचल की दूरी भी बहुत है। इस प्रकार विचार करता हुआ चंद्रापीड़ प्रतिहारी द्वारा बताए गए मार्ग से माता के पास आया। वहाँ पर उसने बड़ी उत्कंठा से दिन व्यतीत किया। इसके बाद इसी प्रकार रात दिन अशांत हृदय तथा काम द्वारा पीड़ित चंद्रापीड़ अपने आप को मर्यादा के कारण रोकता हुआ कुछ दिन बीतने पर एक बार शिप्रा के किनारे पर घूम रहा था कि उसी समय उसने अत्यंत वेग से आते हुए बहुत से घोड़ों को देखा। उसे देखकर उत्सुक होकर उसने उन्हें जानने के लिए एक दूसरे पुरुष को भेजा। वह स्वयं जांघ तक गहरे जल को पार करके कार्तिकेय के मंदिर में ठहर कर उनके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। वहीं स्थित चंद्रापीड़ ने दूर ही से घोड़े से उतर कर आते हुए केयूरक को देखा, जो बिना बोले ही अपने उदास मुख से कष्ट की दशा बता रहा था। उसे देखकर प्रेम प्रकट करते हुए चंद्रापीड़ ने आओ आओ कहते हुए दूर ही से फैली हुई अपनी बाहों में लेकर उसका आलिंगन किया और उसके समीप आकर फिर नमस्कार करने पर वह उसके साथ अपने महल में आया। वहीं पत्रलेखा के साथ दिन के सभी कृत्यों को पूरा करके चंद्रापीड़ ने केयूरक को बुलाकर कहा, केयूरक बताओ, देवी कादम्बरी और महाश्वेता ने क्या संदेश दिया है। केयूरक ने नम्रता के साथ सामने बैठकर कहा, देव क्या कहूँ, देवी महाश्वेता तथा कादम्बरी का कुछ भी संदेश मेरे पास नहीं है। जब पत्रलेखा को मेघनाथ को सौंप कर लौट कर के मैंने आपके उज्जैनी आने का समाचार सुनाया तो ऊपर देखकर तथा लंबी और गर्म सांस लेकर अत्यंत उदासीनता के साथ उठकर महाश्वेता फिर तप करने के लिए अपने आश्रम में चली गई। देवी कादम्बरी भी तुरंत हथौड़े की चोट खाई हुई सी सभी परिजनों का भीतर आना रोककर बिस्तर पर गिर पड़ी और आंचल से सिर लपेटकर सारा दिन पड़ी रही। दूसरे दिन प्रातःकाल जब मैं उसके पास गया तब उसने कहा कि आप लोगों के जीवित रहते मैं इस दशा में पड़ी हूँ। इस प्रकार उलाहना सा देते हुए उसने व्याकुल दृष्टि से मेरी ओर देखा। इस प्रकार दुखी दृष्टि से देखकर उसने मुझे आपके पास आने का आदेश दिया है। ऐसा ही समझकर मैं उसे बिना बताए आपके चरणों में आया हूँ। देव, आपके प्रथम आगमन के समय ही उस पर काम सवार हो गया था। इस समय तो वह आपके लिए बहुत कष्ट का अनुभव कर रही है, अतः धैर्य धारण करके वहाँ चलने का प्रयत्न कीजिए। इस प्रकार कहने वाले केयूरक से चंद्रापीड़ ने कहा, केयूरक, पत्रलेखा ने यह सभी मुझे बताया है। कई दिनों में तय होने वाले मार्ग के कारण इस समय मैं क्या करूं, फिर भी देवी को सम्मानित करने का प्रयत्न करूंगा। इस प्रकार कहते हुए चंद्रापीड़ ने केयूरक को विश्राम करने का आदेश दिया। इसी बीच सूर्य ने अपनी किरणें समेट ली। चंद्रोदय हो जाने पर अपने जाने के विषय में लक्ष्य करके चंद्रापीड़ सोचने लगा, पिता ने अपनी भुजाओं से उतारकर राज्य का भार मेरे ऊपर डाल दिया है।
उन्हें बिना बताए एक कदम भी आगे नहीं जा सकता। सेना भी अभी तक लौट कर नहीं आई। कौन सा बहाना बनाकर यहाँ से छुटकारा लूँ? माता पिता मुझे कैसे छोड़ेंगे? मित्र द्वारा सिद्ध होने वाले इस कार्य में अकेले क्या करूं? वैशंपायन भी इस समय मेरे पास नहीं है। इस प्रकार विचार करते हुए ही वह रात बीत गई। प्रातः काल ही चंद्रापीड़ ने लोगों द्वारा कहते हुए सुना कि सेना शिविर 10पुर नगर तक लौट आया है। यह सुनकर प्रसन्न चित्त उसने केयूरक से कहा, केयूरक, अब सफलता को हाथ में आई हुई समझो, वैशंपायन आ गया है। यह सुनकर केयूरक ने कहा, देव, अब मुझे यहाँ रहकर और क्या करना है? देवी कादम्बरी की अवस्था विलंब सहन करने योग्य नहीं है। सभी लोग आशा ही के सहारे जीवित रहते हैं। इसलिए आपके आने का उत्सव की सूचना देने के लिए मैं इसी समय जाने के आदेश की कृपा चाहता हूँ। केयूरक के इस प्रकार निवेदन करने पर प्रसन्न होकर चंद्रापीड़ ने कहा, बहुत अच्छा विचार किया। इस प्रकार देश काल का ज्ञान और किसे हो सकता है? देवी कादम्बरी के प्राणों की रक्षा के लिए जाओ। मेरे आने का विश्वास दिलाने के लिए तुम्हारे साथ ही पत्रलेखा भी देवी कादम्बरी के पास जाएगी। ऐसा कहकर उसने मेघनाथ को बुलाकर आदेश दिया, मेघनाथ, मैंने तुम्हें जिस स्थान पर पत्रलेखा को लाने के लिए ठहराया था, तुम वहाँ तक पत्रलेखा को लेकर केयूरक के साथ आगे आगे चलो। मैं भी तुम्हारे पीछे ही वैशंपायन को देखकर घोड़े पर सवार हो कर आ रहा हूँ। इसके पश्चात पत्रलेखा को बुलाकर चंद्रापीड़ ने कहा, पत्रलेखे, तुम मार्ग में जाते हुए मेरे विरह के कष्ट का अनुभव मत करना। शरीर शुद्ध में असावधानी मत करना। भोजन का समय मत बिताना। किसी अनजान रास्ते से मत जाना। मेरा जीवन तुम्हारे ही हाथ में है, इसलिए निश्चित रूप से तुम अपनी रक्षा करना। ऐसा कहकर केयूरक को उसकी ओर ध्यान रखने का आदेश दिया। फिर उसने कहा कि महाश्वेता के आश्रम तक मुझे लेने के लिए तुम्हारे साथ पत्रलेखा भी आएगी। ऐसा कहकर चंद्रापीड़ ने उसे विदा किया। माने केयूरक को, पत्रलेखा को जो है और मेघनाथ को, इनको चंद्रापीड़ ने विदा कर दिया है। आज कहाँ तक? कादम्बरी के पास जाने के लिए। आज यहीं तक। हम अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।